लास्ट है सर, 2 मिनट। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने खासकर देखा कि आप हरियाणा पुलिस को सुधारने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि उनको समय समय पर आप ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए। तो सर, क्या लगता है कि हरियाणा पुलिस किस तरह से इस पूरे सिस्टम को आपके माध्यम से सुधारेगी? देखिए, हरियाणा पुलिस का गौरवशाली इतिहास है जी। टेररिज्म से लड़ी है और इसकी एक रेपुटेशन है। हमारे यहाँ कोई अपराधी सरेंडर नहीं करता। मैंने अपराधियों से जो हमारा जो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है और अपराधी की यहाँ कोई सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है और ये शासन तंत्र को भेजने में विफल रहे। हमारा बेसलाइन ही अलग है जी, कभी कोई चुनौती थी ही नहीं, अब कहाँ से रहेगी। तो सर, खासकर आपने जो मैनुअल चालान को लेकर के बात की और आपने सॉरी और थैंक यू बोलने की बात की पुलिस से, तो ये संभव कैसे होगा और क्या इसके लिए आप प्रशिक्षण भी देंगे? क्या आप यहाँ हो, आपसे अच्छे से बात करने को ट्रेनिंग चाहिए, कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। मामूली सी बात है कि किसी की गाड़ी रोक रहे हैं, घर जा रहा है, आपकी सेफ्टी आपका काम है देना, उनका थोड़ी है। तो आपने रोक लिया, आपको क्या पता इसमें क्या है, तो इतना तो बनता ही है कि जी थोड़ा देर होगा, इसके लिए क्षमा चाहिए, देख लूँ जरा, जरूरी है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कॉपरेट किया, थैंक यू बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई पानी पिलाता आप थैंक यू नहीं बोलते। एक मोटरिस्ट अगर कोई हेल्प कर रहा है आपके काम में, आपको थैंक यू उसको नहीं बोलेंगे आप। सर, एक ट्रैक डाउन भी आपने चलाया हुआ है, जी, तो क्या लगता है अब तक कितने अपराधियों को उसमें आपने? देखिए, डे 1 में तो 32 पकड़े गए थे, आज 24 पकड़े गए। ये वो लोग हैं जो छूटते ही गोली चलाते हैं, दूसरों को धमकियां देते हैं। हमने कहा इसको जेल में रखो जी। तो ये आप अभी तो देखें कि 32 और 24 छोड़ते हैं तो काफी होली है, तो आपको इलाका खाली मिलेगा 20 तारीख तक। तो गुड़गांव में सर अक्सर हम देखते हैं कि जो भी रंगदारी होती है, फिरौती मांगने वाली घटनाएं होती हैं, उसमें इंटरनेशनल नेटवर्क ज्यादा जुड़ा होता है। वहां विदेश से बैठे जो गैंगस्टर है वो ज्यादा इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। क्या उनको लाने की भी कोई प्लानिंग है सर, और अब तक कितने ऐसे अपराधियों को आप ला चुके हैं? तो कायर और गद्दार है जी, काहे के गैंगस्टर, कौन सी का गैंगस्टर। ये एक जगह दो रात ये सोते नहीं, जिनसे लगती है उनके डर से भी हवाइयाँ उड़ती रहती है। पुलिस के तो सामने ही नहीं पड़ते जी। मैंने अगर ऐसे ही इनका भौकाल है तो कहें कि जो यहाँ है आप आ जाओ, दिखते उगते तो है नहीं। अरे डरने वालों के डराते रहते हैं। तो बदमाशों को सर क्या संदेश आपके माध्यम से? तो संदेश क्या देना है जी, उससे हमारी लड़ाई है, चलती रहेगी। ऐसा क्या है, संदेश क्या देना है, कुछ नहीं है। अपना ख्याल करें, हम उनका ख्याल रखेंगे। एक साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, ये तमाम तरह की चीजें गुड़गांव में सबसे ज्यादा होती हैं। फर्जी कॉल सेंटर चलते हैं, तो उसको लेकर सर आपने कुछ पुलिस से, इस तरह की पुलिस कमिश्नर से बातचीत की हो क्या, इन पर अंकुश लगाने के लिए? क्या देखिए, साइबर क्राइम में जो हमारा तंत्र है ना जी, देश में सबसे मजबूत है। 100 रुपए की ठगी है, रिपोर्ट हो जाए 2-3 घंटे में, तो 46 हम रिकवरी कर लेते हैं। हर जिले में थाने बने हुए साइबर के। हमारा मजबूत तंत्र है, एक प्रभावी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बट लोगों को चाहिए कि वो भय और लालच में इन ठगों के हाथे नहीं चलाए, और अगर कोई हो जाए ऐसा तो 1930 पर फोन करें। सर, एक मैनुअल चालान को लेकर जो मैंने पहले आपसे कहा, सबसे ज्यादा चालान गुड़गांव में हुए हैं सर। उसके बावजूद जब आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से चालान ज्यादा करने की कोशिश करें, लेकिन हमने देखा भी हाल ही में 1 हफ्ते का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रहा है। चालान तो होगा जी, नियम के अनुसार गाड़ी नहीं चलाओगे तो कानून है। देखो जी, गाड़ी जो है ना, ये आपको प्रिविलेज है, आपका अधिकार नहीं है। अगर नियम से गाड़ी नहीं चलाओगे, चालान होगा, सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह, जिनका कहना है कि तमाम तरह के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस तैयार है और कोई भी